हेलो एवरीवन, मैं आशुतोष यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रांति कोचिंग में। प्यारे बच्चा, हम जो पढ़ने वाले हैं आज वो पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम। क्या पढ़ने वाले हैं? हेनरी का नियम। क्योंकि अब हम जो पढ़ रहे हैं वो सब के सब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ना। प्यारे बच्चा, आपकी केमिस्ट्री में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसकी वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो नहीं देखा है कि केमिस्ट्री में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, समय के साथ हमारा सिलेबस भी पूरा हो जाए और आराम से हम पेपर में अच्छे खासे नंबर ला ले ना, तो इसके लिए हमने एक टॉपिक बनाया था जिसके लिए उसमें 60 से 70 टॉपिक थे जिनको आपको याद कर लेना होगा। इसके बाद आपका केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल ही आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं पहले लेसन में जिसका नाम है विलयन। उससे है ये हेनरी का नियम क्या होता है, इसकी सीमाएं क्या होती हैं, एवं अनुप्रयोग इसका क्या होता है। और जो ये प्यारा बच्चा टॉपिक है ये ज्यादा से ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज्यादा क्या है बाबू, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम जो पढ़ाने वाले हैं वो केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही अभी लाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक चैप्टर का वन शॉट कराएंगे आपको। ठीक है जी। ठीक है जी। बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले इसे प्यारे बच्चा, और इसके दोनों नियम को पढ़ेंगे ना। आसान भी है एक कठिन भी है, उस दोनों को हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए कितनी बार ये पूछा गया है नियम। यहाँ पर देखिए हेनरी का नियम, देखिए बाबू 15 में, 17 में, 18 में, 19 में, 22 में, 23 में, और इस बार 26 में क्यों नहीं आएगा बताओ। आया ना? सजी आएगा कि नहीं? सजी बिल्कुल आएगा। आइए बाबू, हो सकता है आ गया तो क्या करोगे बताओ? मुस्कुराओगे बैठकर केवल। आइए समझते हैं हेनरी का नियम है क्या मेरे प्यारे बच्चा। देखिए हेनरी का नियम, हेनरी का नियम। इस नियम से पहले जानिए हेनरी जो है ये एक वैज्ञानिक है। हेनरी कौन है? तो सर जी हेनरी एक वैज्ञानिक है। बढ़िया जी। जी, इन्होंने एक नियम दिया। वो नियम क्या है थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। और चूंकि मेरी कला है तो खराब थोड़ी सी, तो इसलिए और ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चा। हेनरी साहब ने कहा मैं बना रहा हूँ जो क्या है, तो ये है बोतल। प्यारे बच्चा हंसना नहीं है, ये है आपका बोतल। ये एक बोतल है। ठीक है, बोतल से बढ़िया कुछ बनाए सर जी? बिल्कुल बनाइए सर जी। ये लीजिए, ये एक बीकर मानिए। जी सर जी बीकर है। हेनरी ने क्या कहा कि आप इसमें क्या कर दें, कोई द्रव भर दें। आप इसमें क्या कर दें, ध्यान से देखिएगा। तो सर जी इसमें ये क्या भरा गया है, सर जी ये द्रव भरा गया है। इस बीकर में क्या भरा गया है सर जी? द्रव भरा गया है, पानी भरा गया है, जो भी कह लो। कोई दिक्कत नहीं सर जी। कोई द्रव भरा गया है किसमें? इस सजी बीकर में। ठीक है। अब हेनरी साहब ने क्या कहा कि आप अगर इस द्रव में किसी गैस को घोलना चाहते हैं, किसे घोलना चाहते हैं सर जी? किसी गैस को घोलना चाहते हैं। एक सेकेंड जी। चलिए पैर बच्चा, सर जी आप इसमें किसी गैस को घोलना चाहते हैं। किसे घोलना चाहते हैं सर जी? किसी गैस को। तो वो कैसे घुलेगी, बस इसी के बारे में बताया है किसने? हेनरी ने। कि जब किसी गैस को द्रव में घोला जाता है तो कैसे घोला जाता है। ठीक है, तो देखिए पैर बच्चा मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लगा होता है एक पिस्टन। क्या लगा होता है सर जी? यहाँ पर लगा होता है जो इसका नाम होता है पिस्टन। यानी पिस्टन होता क्या है प्यारे बच्चा? तो ये पकड़कर इसको नीचे करने का एक यंत्र है, जिसके कारण अब देखो होगा क्या। मान लो ये तुम्हारा क्या है, पिस्टन। नीचे क्या है, द्रव। बीच में ये देख रहे हैं आप, मान लो ये गैसें हैं, थोड़ी दूर दूर हैं, ये गैसें हैं प्यारे बच्चा। अब होगा क्या, जब तुम पिस्टन को नीचे दाब कर लाओगे, जब आप क्या करेंगे इस पिस्टन को ऐसे पकड़कर नीचे लाएंगे, तो होगा कुछ यूं कि ये जो आपका द्रव था, यहां पर देखो सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, द्रव तो रेड कलर का है। लो बाबू रेड कलर का ही बनाते हैं। ये जो आपका द्रव है और जो आपकी गैस है, और यहाँ पर देखो पिस्टन को हमने कहा लाया सर जी, पकड़कर नीचे लाया पिस्टन को। हुआ क्या, ये जो गैस और द्रव इसमें है प्यारे बच्चा, वो आपस में घुल गई। आपस में क्या हुई, घुल गई। और एक कंडीशन लाते हैं, इसको पकड़कर अगर प्यारे बच्चा और नीचे कर दें तो होगा क्या बताइए। तो आप कहेंगे सर जी होगा कुछ ज्यादा नहीं, गैस और द्रव और अच्छे से घुल जाएंगे। सही बात है कि नहीं? देखो इतने में ही आ जाएंगे, जो जगह खाली थी वो सब की सब भर जाएगी, और सर जी गैस द्रव बिल्कुल आपस में बढ़िया से मिल जाएंगे। यही बताया है हमारे हेनरी ने। हेनरी ने कहा कि जब किसी द्रव में गैस की विलेयता करनी हो तो उस पर जितना दाब लगाओगे गैस उसमें उतनी ही ज्यादा घुलती है। क्या समझ में आया सबको? किसी द्रव में गैस को घोलने पर जो दाब लगाते हैं, दाब लगने के कारण गैस उस द्रव में और ही अधिक मात्रा में घुलती है। ठीक है, यानी जो दाब लगता है वो इस गैस के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा,
समानुपाती होता है। बिल्कुल जितना दाब लगाओगे उतनी गैस घुलेगी जल में। ठीक है, क्लियर है सबको कि आप जितना इस पर दाब लगाओगे उतनी ज्यादा गैस द्रव में घुलती है। ये किसने कहा था? हेनरी ने कहा था। अब आइए प्यारे बच्चा, अब आराम से कॉपी कलम लेकर नोट करिएगा कि हेनरी की परिभाषा क्या है, उनकी सीमाएं क्या हैं और उसका अनुप्रयोग कहाँ पर किया जाता है। ठीक है जी, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए बाबू, ये है आपका हेनरी का नियम। इस नियम के अनुसार होता क्या है, जो चीज मैंने आपको बताई बस वही लिखा गया है इसमें। देखिए, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या फिर विलेयता, ठीक है, वही सर जी घोलने का नियम या फिर विलेयता कहते हैं घोलने को। सही बात है, सबको पता है ये, बिल्कुल सर जी। गैस के दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्या सबको पता है? इसका मतलब क्या होगा सर जी? इसका मतलब ये होगा प्यारे बच्चा कि जितना दाब लगाओगे उतना ज्यादा गैस घुलेगी। सही बात है सर जी, बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा अगर हम दाब के लिए पिस्टन को यहाँ पर कर रहे हैं तब भी गैस और द्रव जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जा रहे हैं। ठीक है, सबको पता हो गया सर जी, बहुत सही, सबको पता हो गया हेनरी का नियम क्या है आसान तरीके से, कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस पर लगाए गए दाब के क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती होने का मतलब आप जितना ज्यादा दाब लगाओगे गैस उतनी ही द्रव में घुलती चली जाएगी। सही बात है। आइए, तो होता क्या है, यम बराबर क्या होता है? यम प्रोपोर्शनल होता है मेरे प्यारे बच्चा पी के। अब तो जी पी क्या है और यम क्या है? तो अभी ये क्या है प्यारे बच्चा? प्रोपोर्शनल है। जब ये प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या लगता है? बराबर, और उसके स्थान पर आता है के। क्या आता है? के। कई जगह के एच लिखा होता है, कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। के एच का मतलब होता है हेनरी नियतांक। ठीक है, आइए अब एम बराबर क्या हो गया? के पी। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछ सकता है कि क्या सजी हेनरी का नियम के अनुसार क्या होगा? यम बराबर क्या होगा? के पी एच। अगर निकालने आएगा तो ऐसे निकलेगा। देखिए यहाँ पर, देखिए बाबू, यम क्या है? मान लो ये गैस है, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके? पी के। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर जी जितनी दाब लगेगी गैस उतनी घुलेगी। यम बराबर जब करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है सर जी? एक हेनरी का नियतांक आ जाता है या की आ जाता है। सबको पता हो गया। और सर जी पी पहले से है तो पी रहने दो, और यही तो हमने लिखा है यहाँ पर। सर जी यही लिखा है ना, कुछ और लिखा नहीं है। जहां बाबू यम क्या होती है? गैस, घुली गैस की मात्रा, यानी जो गैस घुल रही है उसकी मात्रा किससे दिखाया गया है? यम से। पी क्या है मेरे प्यारे बच्चा? तो पी है साम्य अवस्था पर गैस का दाब, यानी कि प्रेशर की बात करेगा पी। पी फॉर प्रेशर। के क्या है? के सजी है समानुपाती स्थिरांक, या फिर यहाँ पर अगर यच लग रहा है तो हेनरी स्थिरांक। क्या सबको समझ में आ गया? ये परिभाषा पेपर में इसे ही लिखना है, अगर केवल परिभाषा आई तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। सर जी यही याद रहेगा हमको कि इस नियम के अनुसार क्या होगा? स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उस गैस के ऊपर लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। बार बार रट लो मेरा बच्चा। आइए आगे, समझ लिए होंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं। अगला नियम, अगला देखो, अगला यही चीज देखो, अथवा है। आप या तो वो लिखोगे या फिर मेरे प्यारे बच्चा ये लिखोगे। एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। क्या सबको पता हो गया? एक ही लिखना है, दोनों नहीं लिखना। सर जी तब ये किस लिए है प्यारे बच्चा? ये होती है न्यूमेरिकल के लिए। ये किस लिए है सर जी? न्यूमेरिकल के लिए। लेकिन पेपर में न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं इससे। पूछे गए तो बढ़िया, नहीं पूछे गए तो सर जी इसे इसका यूज ही नहीं करना है। ठीक है जी, न्यूमेरिकल पूछे गए तभी इसका यूज करना है प्यारे बच्चा, अन्यथा इसका यूज करना ही नहीं है। हमें आइए, कहते हैं यदि विलेयता को विलयन के गैस के मोल के रूप में व्यक्त किया जाए। अभी यानी जो विलेयता हुई उसको अब हम मोल अंश के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या होता है? हेनरी के नियम के अनुसार क्या होगा? किसी गैस वाष्प अवस्था में, जैसे कोई गैस है वो किस अवस्था में है? वाष्प की अवस्था में, उसका आंशिक दाब उस विलयन के गैस के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। फिर से सुनिएगा, कोई गैस है, क्या है मेरे पे बच्चा? कोई गैस है, किस फॉर्म में है? वो वाष्प के फॉर्म में है। ठीक है जी सर जी, उसका जो आंशिक दाब पी होगा, आंशिक दाब क्या होगा? पी होगा। सबको समझ में आया? वो समानुपाती होगा इस गैस के मोल अंश के, इस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। सबको समझ में आया? फिर से सुनो, कोई गैस है, किस फॉर्म में है सर जी? वाष्प के रूप में। तो वाष्प के रूप में कोई गैस है, उसका आंशिक दाब जो है समानुपाती होगा
उस गैस के मोल प्रभाज के। यही तो लिखा गया है। बोलो क्या याद हो गया दूसरा वाला? सर जी दूसरा भी नियम याद हो गया। ये नियम दूसरा नहीं पर बच्चा अथवा करके है कि ये न्यूमेरिकल के लिए काम करता है। तो क्या ये याद हो गया? तो जी बिल्कुल याद हो गया कि किसी गैस का वाष्प सॉरी जब कोई गैस वाष्प अवस्था में है तो उसका जो आंशिक दाब होता है वह उस गैस के मोल प्रभाज की, ये काई होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चा? काई। काई से डिनोट करते हैं मोल प्रभाज को। मोल के मोल अंश के क्या होता है? समानुपाती होता है। और देखो यहाँ पर जब आप पी को यहाँ पर इक्वल लगाओगे, समानुपाती को हटाओगे, तो यहाँ पर क्या आता है? के एच आता है, जहां पर के एच क्या है? हेनरी स्थिरांक होता है। और यहाँ पर क्या आएगा मेरे बच्चा? काई गैस, यानी कि गैस का मोल प्रभाज। अगर अब हम बताएं कि काई गैस बराबर क्या होगा मेरे बच्चा, तो आप कहेंगे सर जी पी को यहीं पर रहने दो, के एच को इसके नीचे लिख दो। ये ले लो प्यारे बच्चा, यानी काई गैस बराबर होता है पी अपान के एच। पी अपान के एच सर जी, यही तो लिखा गया है। बताओ कहीं पर दिक्कत हो तो बोलो। नहीं दिक्कत है सर जी? बिल्कुल नहीं दिक्कत है। हाँ एक दिक्कत है क्या? अब सबका नाम सर जी देख लीजिए। जहां जहां मेरे प्यारे बच्चा पी क्या है? तो सर जी पी होता है दाब। अब यहाँ पर आंशिक दाब की बात कर रहा है तो पी होगा आंशिक दाब। कोई दिक्कत सर जी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बाबू। आगे आइए, काई गैस क्या है सर जी? तो सर जी गैस का मोल प्रभाज। गैस का क्या है? मोल फ्रैक्शन, मोलंश है। मोल प्रभाज और मोलन एक ही बात है। आगे आइए सर जी, के एच क्या है? जहां के एच है प्यारे बच्चा हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। क्या ये चीजें सबको समझ में आ गई? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए या फिर कॉपी में आराम से वीडियो को रोक कर लिख लीजिए प्यारे बच्चा। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी बात कोई नहीं करता। जो भी है सब यहीं पर रटवा कर छोड़ देते हैं, सब यही बताकर केवल छोड़ देते हैं यहीं पर। तो आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल के लिए इसका यूज करते हैं और आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। आइए बाबू, एक बार इसे लिखने से पहले ही स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं तो फिर ये गंदा सा हो जाएगा। चले आ जाओ। हेनरी के नियम की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ, देखते हैं क्या होता है। पहला कहते हैं हेनरी का नियम जो है बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता। दूसरा, दाब का मान बहुत अधिक होने पर यह कार्य नहीं करता। यानी पिस्टन को पता चला ऐसे ये है, पिस्टन को बिल्कुल ऐसे दबा दिए, बिल्कुल नीचे कर दिए, तो ये काम नहीं करने वाला है। आगे आइए, यह नियम तभी लागू होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक से क्या होता है? विलायक में बहुत कम होता है। ठीक है, जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है, यानी गैस बहुत कम घुलनशील होती है। यह नियम ऐसे विलेयनों पर लागू नहीं होता है जिनमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। समझ गया? कहने का मतलब, अगर आप मान लो कोई कोई यहाँ पर द्रव है, आप इसमें ऐसी गैस मिला दे रहे हैं जो इसमें पहले से घुल जा रही है, तो ये नियम काम कहाँ से करेगा? समझ गए? क्या कोई दिक्कत? सर जी नहीं दिक्कत है। ठीक है जी सर जी। तो ये रही सीमाएं। आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, तो आराम से घर पे कॉपी पे नोट कर लेना। जी प्यारे बच्चा, अब आइए बात करते हैं इसके अनुप्रयोग पर। आइए, स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद बात करते हैं बाबू। थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, अब दिख रहा है सबको? थोड़ा सा सजी और छोटा चाहिए। ये लो बाबू, अब सबको दिख रहा होगा बढ़िया से। चलें, चलिए बाबू आगे आइए। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, ना जी, यूजेज ऑफ हेनरी लॉ। देखिए क्या है, कहते हैं सोडा, पहला वाला है सोडा जल एवं शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए बोतल को क्या किया जाता है? अधिक दाब पर बंद किया जाता है। कभी कल आप ठंडा खोलते हैं, देखते हैं सब बाहर आने लगता है ना, तो इसके कारण ही होता है सब कुछ, क्योंकि उस ढक्कन को काफी तेजी से, काफी ज्यादा प्रेशर पर बंद किया जाता होगा। समझ में आया? तो जी हेनरी का नियम। ठीक है, ठीक है जी। शीतल पेय में क्या डालने के लिए? CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए उसके ढक्कन के बोतल को ढक्कन को काफी दाब पर बंद कर दिया जाता है, अधिक दाब पर। आइए, गहरे समुद्र में श्वास लेने के लिए गोताखोर जो होते हैं, याद रखना, गोताखोर जो होते हैं वो समुद्र में जाते हैं, पर्वतारोही जो होते हैं वो पर्वत पर चढ़ते हैं। आगे आइए, गोताखोर ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए संपीड़ित वायु पर निर्भर करते हैं। संपीड़ित यानी क्या होता है? कंप्रेस्ड, मतलब कि दाबी गई, जिस पर दाब दिया गया हो, दाब लगा हो। अधिक वायुमंडलीय दाब के कारण श्वास
के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन आदि की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन तो शरीर की मुख्य क्रिया है, किंतु नाइट्रोजन रुधिर में विलेय रहती है। आगे ये, जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं तब भारी दाब धीरे धीरे क्या होने लगता है बाबू, कम होने लगता था। अभी तक क्या था, अभी तक भारी दाब था, ये था, संपीड़ित था। ठीक है, वो अब कम होने लगता है। इस कारण घुली नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लगती है। इससे रक्त में नाइट्रोजन के यन के यानी कि नाइट्रोजन के क्या बनते हैं, बुलबुले बन जाते हैं। यह बुलबुले तंत्रिका स्पंदनी को प्रभावित कर देते हैं और एक बीमारी उत्पन्न कर देते हैं जिसे वेट्स कहते हैं, वेट्स। यह अत्यधिक पीड़ादायक और जानलेवा बीमारी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर भी किसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसको क्या करते हैं हम, अधिक दाब पर बंद करते हैं, किसको, ऑक्सीजन गैस को, जब प्राप्त करते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हेनरी का नियम लगता है। आगे ये और कहाँ पर लगता है, कहते हैं गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में अब क्या करते हैं हम, जो पीछे ये सिलेंडर लादे होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, हीलियम गैस मिलाकर तनु की गई वायु का उपयोग किया जाता है, ताकि उनको सांस लेने में कोई तकलीफ दिक्कत ना आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे ये, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से क्या होता है, कम होता है। यानी जो पर्वत पर ऑक्सीजन का दाब होगा वो सतह पर उससे क्या होगा, कम होगा, पर्वत पर ज्यादा होगा। अतः इन स्थानों पर रहने वाले लोगों एवं पर्वतारोहियों के रक्त एवं ऊतकों में ऑक्सीजन की क्या मात्रा जो होती है, निम्न हो जाती है। ठीक है, जब ऊपर रहते हैं तो अधिक, नीचे आते हैं तो कम। इसके कारण पर्वतारोही क्या करने लगते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं और स्पष्ट रूप से सोच नहीं पाते हैं, ये उनमें बीमारियां हो जाती है। तो ये कुछ थे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम प्यारे बच्चा। तो याद रखना, पहला नियम अगर बोर्ड में पूछा जाए तो बहुत आसान होता है, आप आराम से लिख सकते हैं उसके सूत्र भी, लेकिन न्यूमेरिकल जब भी पूछा जाता है तो अथवा वाले से पूछा जाता है ना। जी प्यारे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आई होप सभी को हेनरी का नियम बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारा बच्चा, इसे बोर्ड के लिए नहीं छोड़ना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अब आपकी क्लासेस लगातार रहेंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद जी।